भाग, तीनों भाग आपके पास होना चाहिए। किट में थोड़ी देंगे, किट में थोड़ी देंगे, नहीं उसमें पुस्तक थोड़ी देंगे, पुस्तक तो लेना पड़ेगा। चलिए, ये मंगलाचरण जिनके पास पुस्तक है, ठीक है। सावधान सावधान, सभी बैठ जाइए। प्रशिक्षणार्थी और शिविरार्थी सभी अपने अपने स्थान ग्रहण कर ले। सावधान की मुद्रा में मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। बेटा हाँ जी, एक मिनट ध्यान दे रहे हैं। तीनों भाग की पुस्तकें और निर्देशिका ये आपको किट के साथ ही दे देंगे, आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय परमात्मा जी भाई साहब ने भावना व्यक्त की है कि पुस्तक भी हम आपको दे दे, तो किट जो देंगे आपको उसी में पुस्तक रख के हम दे देंगे, आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ पंडित जी। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होय प्रसार। बाल बोध प्रशिक्षण की कक्षा यहाँ लग रही है। कई लोग ये बार बार पूछ रहे हैं, कृपया एक बार ये सूचना सुन ले गए। बाल बोध प्रशिक्षण की कक्षा यहाँ लग रही है और वीतराग विज्ञान प्रशिक्षण की कक्षा जहाँ आप लोग भोजन करते हैं, स्यादवाद बाल संस्कार केंद्र, वहाँ जो हॉल है 11 नंबर का हॉल है, वहां पर प्रवेशिका प्रशिक्षण की कक्षा चल रही है। जो प्रवेशिका में जिन्होंने नाम लिखाया वे वहां चल जाएं और जिन्होंने बाल बोध में नाम लिखाया वे यहाँ बैठे। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, नाम लिखा गया है, वो तो बैठे ही हैं। जिनका नहीं लिखाया है वो भी बैठ जाए और कक्षा के बाद में ऑफिस में अपना नाम लिखवा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुरू कर। अभी ये अपनी सिद्धांत की कक्षा है बालबोध 1, 2, 3, जिसमें आज हम बालबोध पाठमाला भाग 1 उसमें नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल ये दोनों के सम्मिलित रूप से सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करेंगे। एक सूचना है, जो कल आए थे जिन्होंने अपना नाम ऑलरेडी एक बार एनरोल करा दिया है वो इसमें अपना नाम पुनः नहीं लिखेंगे। जो आज न्यू विद्यार्थी आए हैं वो ही अपना नाम पता जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कंप्लीट करना है। और जो 7th पास आउट बच्चे हैं वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कौन सी क्लास में? 6th में है। आपका नहीं हो पाएगा बेटा, आप बैठ सकते हैं डेली क्लास में, है ना। आप लोगों की भी क्लासेस अलग से शुरू होंगी, पाठशाला, है ना। बैठिए, आप डेली आ सकते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। जिन्होंने कल अपने नाम लिख दिए हैं वो पुनः अपना नाम नहीं लिखेंगे। चलिए स्टार्ट कर। आप हेलो हेलो, यही शेयर कर लो बेटा, ये शेयर कर लो। ओम नमः सिद्धेभ्य। आवाज आ रही है आप सब लोगों को? आवाज आ रही है अभी? ज्यादा रिसफल मत करो, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। अभी जो जहाँ एक बार कर दो, दोपहर से मैनेज करना उसको। जल्दी बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए फटाफट। कल अपन ने बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। अभी शांत। कल अपन ने चर्चा की थी
वो मैं भूल गया, मेरी स्मृति थोड़ी कम है। तो आप में से कोई बताएगा? नंबर से शुरू करो यहाँ से। कल क्या बात की है? कल जो हमने पढ़ा था वो आपको बताना है, क्या क्या आपने समझा। बिंदु बताने, बिंदु ज्यादा। बिंदु, कल क्या हाइलाइट्स पॉइंट्स निकले थे, क्या समझा आपने? कल द्रव्य गुण पर्याय के बारे में बात हुई थी और वो एग्जाम्पल रुमाल के बताया था कि उसमें क्या द्रव्य गुण पर्याय। और दूसरे दूसरे को और पीछे कोई? से आप पूछो मत, दे दो, फिर खड़े होके जवाब नहीं देगा, कोई बात नहीं। इतना समय नहीं हमारे पास, पूछो मत, आप दे दो किसी को भी। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए अभी, ठीक है। एक बात आप समझ लीजिए, सिस्टम क्या है पढ़ाई करने का यहाँ पर, कि रोज सुबह आपसे प्रश्न उत्तर किए जाएंगे जो पहले दिन पढ़ाया गया उसके बारे में। पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, आप में से किसी को भी जवाब देना है। जिसको उन्होंने माइक दे दिया उसको जवाब देना है खड़े होकर। नहीं यदि जवाब दे पाएंगे तो अगले का नंबर आएगा। उसके बाद पीछे से पूछा जाएगा, फिर इस कोने से पूछा जाएगा, फिर इस कोने से पूछा जाएगा। ऐसे नंबर से ऑटोमेटिक सिस्टम में चलेगा। किसी से भी अध्यापकों से मेरा ये कहना है कि पूछना नहीं कि आप जवाब देना है कि नहीं देना, जवाब कंपलसरी है। नहीं आया है तो नहीं आया ये बोलना है, मेरे को जवाब पता नहीं है, लेकिन जवाब देना है। हम आपसे हाथ खड़ा नहीं करवाएंगे किसको क्या आता है क्या नहीं आता, सबको आना ही चाहिए। क्योंकि 2 साल का कोर्स हमें 18 दिन में पूरा करना है। हमारे पास इतनी लिबर्टी नहीं है कि आपको कुछ भी कर दें कि आप 4 दिन बाद तैयार कर लें। जो आज का पाठ तैयार नहीं होगा तो कल आप कैसे करोगे आगे का? कल हमने ये समझा था कि किस तरह से हमें पढ़ने की आवश्यकता है। अभी हमने जो पढ़ा है वो केवल हमने याद किया है, उसका भाव भाषण हमें नहीं हुआ। अब इसको अपन और विषय के आगे लेंगे। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि आप 18 दिन हम पर विश्वास करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ कि सही है गलत है ठीक है ये है वो है। आप ग्रहण करो हमारी बात को, उसको जुगाली करो, उस पर सोचो, और उसके बाद 18 दिन बाद निर्णय करना कि सही था गलत था क्या था, आपको रखना है कि नहीं रखना है। अभी आपको कोई उसकी जरूरत नहीं है। विश्वास करने के लिए अपन ने एक उदाहरण
पहले से आए हुए कोई इंप्रेशन को ही हम दोबारा रिपीट करते हैं। यदि हमारा काम हो गया होता, उससे समझ आ गया, तो आपको फिर दोबारा उसे समझने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि आ गया होता तो समय दर्शन हो गया, नहीं आया। अब दोबारा आप पढ़ो उसी बात को, उसी परिप्रेक्ष्य में जो पहले पढ़ा था, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वैसे के वैसा रिपीट करके याद कर रहे हो केवल उसको, तो हमारा विकास नहीं होता। इसलिए क्यों, मैं इसका लिए एग्जांपल देता हूं कि मेरा डायमंड का काम है, तो मैं ऑफिस में डायमंड का मेरा एक बहुत बड़ा पीस था 3 कैरेट का, वो पीस खो गया, नहीं मिल रहा था, हो गया, तो वो पीस मिल नहीं रहा था। तो मेरे पास में डायमंड में कोई बहुत सारा स्टॉक तो होता नहीं है, 2-4 डब्बे होते हैं, उसी में सारा माल रखा होता है। तो मैंने सारे पैकेट को देखा कि इसमें कहाँ रखा हुआ है। वो एक बार देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार देखा, चौथी बार देखा, 5वीं बार देखा, मिले ही नहीं। एक पीस की कीमत 10-15 लाख रुपए थी, उसे ऐसे छोड़ा भी नहीं जा सकता था। लेकिन 10 बार देखा, वो दिखे ही नहीं पीस। अंत में परेशान होकर मैं छोड़ दिया कि कल देखते हैं। दूसरे दिन सुबह आए, उनको खोला और पहले नंबर पे वो पीस मिल गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इस पे विचार करें। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मन में ये धारणा बना रखी थी कि मेरा वो पीस वाइट कलर के पैकेट में रखा हुआ है, और बाकी जितने भी पैकेट हैं उसमें से 60-70% पैकेट येलो ब्लू कलर के थे। तो मैं वो ब्लू कलर वाले देख ही नहीं रहा हूं ढंग से। पास तो हो रहे हैं मेरे सामने से, नजर से तो निकल रहे हैं, लेकिन दिमाग में रजिस्टर नहीं हो रहे। हुआ क्या परिणाम कि उसमें वो पीस रखा हुआ था, वहीं पर था, कहीं गया नहीं था, और मैं दिन भर परेशान रहा। और दूसरे दिन जब मैंने अपने आप को ओपन करके देखा कि नहीं, मेरे को फ्रेशली स्टार्ट करना है, बिल्कुल पहले जो भी किया है भूल जाओ, तो वो तीसरे नंबर पे ही मिल गया पैकेट, तीसरे नंबर पे ही रखा मिल गया। हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ है, नमो कर्मंत का अर्थ तो आता ही है। नमो कर्मंत से सब पापों का नाश कैसे होता है, आता ही है। अब उसी को आप यदि यहाँ पर उसके ऊपर एक मुलम्मा, एक परत और चढ़ाओगे तो कुछ नहीं आने वाला। इसलिए अपने पुराने ज्ञान को एक कोने में रखें। आप कहोगे कि हमने तो पढ़ा है ढंग से। मैं एक एग्जाम्पल, कल अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था द्रव्य गुण पर्याय वाला, आज दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। द्रव्य की परिभाषा क्या है, गुणों के द्रव्य। और विश्व की परिभाषा क्या है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। दोनों में समूह शब्द आया, दोनों का समूह क्या एक ही है या अलग अलग है? उन दोनों समूह शब्द का अर्थ तो एक ही होगा ना। तो वो जो दो समूह शब्द आए हैं, उन दोनों का अर्थ एक ही है क्या? गुणों का समूह द्रव्य और द्रव्यों का समूह विश्व, दोनों में समूह परिभाषा में शब्द है, क्या दोनों का अर्थ एक है? दीजिए जवाब पूछिए। नहीं, अपेक्षा अलग अलग है। क्या अलग है, पर अपेक्षा बताइए। अपेक्षा गुणों, मतलब गुण तो एक जैसे होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। और यहाँ पर 6 द्रव्य लिए गए हैं, जिसमें जीव अजीव मतलब धर्म अधर्म, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन दोनों हैं तो समूह ही है ना। नहीं तो वो समूह है, मगर अपेक्षाएं तो अलग अलग है ना। हम जैसे किसी का नाम है एक ही है, मगर बॉडी तो अलग अलग है ना। ये ठीक है। और कौन जवाब देगा, आगे दीजिए, दे दीजिए। इतना समय नहीं है अपने पास। जो दिख रहा है उसके हाथ में पकड़ टिका दीजिए। अपेक्षा सेम नहीं है। हाँ, अपेक्षा सेम नहीं है, बात सेम ही नहीं है, क्योंकि हर द्रव्य अपने रूप में परिणमन करता है ना। ठीक है, इधर से सामूहिक का अर्थ तो एक ही है, लेकिन अपेक्षा ये है कि जीव द्रव्य और जीव द्रव्यों का इशारा करता है, और वो एक द्रव्य में इतने गुण हैं। इस इनका जो जवाब है वो सही है। सही है,
क्यों? नहीं पता। है? तो फिर सही है का क्या मतलब हुआ? सही है कि गलत है? दीजिए। इन्होंने क्या कहा? ठीक है, देखिए अभी तो एग्जाम्पल देना, हमें पाठ तो नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, इसलिए इतना बहुत है। जो गुणों का समूह द्रव्य है उसमें पदार्थ दो नहीं है, पदार्थ एक ही है, एक पर्टिकुलर द्रव्य। समझो कि पुद्गल है, तो पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण अस्तित्व वस्तुत्व आदि जो द्रव्य हैं वो सब उस पदार्थ के यानी पुद्गल द्रव्य के ही अंश हैं। इसलिए एक ही पदार्थ में बहुत सारे गुणों को हमने विभाजन किया, ऐसे गुणों का समूह द्रव्य हुआ। इसलिए सत्तागत भेद नहीं है, उनमें भावगत भेद है। सत्ता अलग अलग नहीं है, लेकिन 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। उसमें पुद्गल और जीव, धर्म अधर्म आकाश और काल, उनकी सत्ता अलग अलग, वो वस्तुएं अलग अलग हैं, पदार्थ एकदम अलग हैं। मैं इसको डांटूंगा तो इसको बुरा लगेगा, लेकिन इसमें दुख का अनुभव इसके आत्मा करेगा, और इसको गर्मी सर्मी कुछ लग रही है उसका अनुभव उसके शरीर में होगा। ये बच्चे छोटी क्लास के, या तो बेटे लड़ो मत, सुनो, नहीं तो अपनी क्लास में जाओ। तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारी क्लास में इस काम नहीं है, ठीक है, डिस्टर्ब मत करो। तो फर्क ख्याल में आया ना आपके? अब आपने पढ़ी होगी ना कई बार परिभाषा, इसे कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। प्रॉब्लम क्या है हमारे पढ़ने में? देखिए ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जीवन के किसी भी फील्ड में आप अप्लाई करेंगे तो आप वहां सफलता पाएंगे। इसलिए इस सिस्टम को सीखने की कोशिश करो। मैं आपको बहुत ज्यादा तत्व ज्ञान नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ने का तरीका सिखाऊंगा, ताकि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे समयसार का पहला अधिकार मैंने पढ़ाया, फिर दूसरा अधिकार भी आपको मुझसे ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा अधिकार हम कैसे पढ़ सकते हैं अपने आप? लेकिन ये जो सिस्टम हम बता रहे हैं आपको एक पहला अधिकार हमसे पढ़ना पड़ेगा, और दूसरे अधिकार से आप खुद उसका अर्थ निकालना सीख, आप खुद उस चीजों को अडॉप्ट करना सीख जाएंगे। तो अभी समस्या क्या हो रही है कि हम चीज को पढ़ते हैं और पढ़ करके आगे चले जाते हैं। पढ़ना ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दुनिया भर की हम कलेक्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया से। हमने इजराइल और हमास में झगड़ा हुआ, युद्ध हो रहा है, इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमास ने 1400 इजरायलियों को मारा, ये पता है। उन्होंने 30,000 हमास वाले मतलब फिलिस्तीनियों को मार दिया, ये भी पता है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन का करोगे क्या? पता तो हमें सब है, हमारे लिए किसी काम की नहीं है। ना तो हम हमास को तैयार कर सकते हैं कि युद्ध बंद कर दो, ना इजराइल को तैयार कर सकते हैं, ना हम उन तक पहुंची बना सकते हैं। तो दुनिया भर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको बहुत मिलती है। उस इंफॉर्मेशन में से कौन सी इंफॉर्मेशन हमको रखनी है, हमारे काम की है, हमारे लिए हितकारी है, और कौन सी इंफॉर्मेशन का मेरे से कुछ लेना देना नहीं है, ये जब तक आप इस प्रवृत्ति से काम नहीं करेंगे तब तक ये सारी की सारी जानकारी जो है आपको वो बेकार हो जाती है। क्योंकि हमास और मेरा आत्मा, हम एक ही तराजू में तुल जाते। आत्मा के बारे में हम क्या जानते हैं? उतनी जानते हैं जितना हमास के बारे में जानते, वैसा ही जानते हैं जैसा हमास के बारे में, लेकिन हमें उसका फायदा नहीं मिलता कुछ। क्यों? क्योंकि हाँ आत्मा भी कोई होता है, आत्मा भी कुछ होता है। हम ये नहीं समझते कि वो मैं हूं, यदि उसके ऊपर मैं वर्किंग करूंगा तो मेरा फायदा होगा, इसमें नहीं करूंगा मेरा नुकसान होगा। आपको पढ़ाने की ट्रेनिंग लेनी है, आपको पढ़ने की ट्रेनिंग लेनी है। पढ़ाया तभी आप सही जग सकते हो जब तक आप पढ़ना सीखोगे, पढ़ना आपको आएगा तो। और पढ़ना क्या है?
कि हर चीज को बालबोध पाठमाला भाग 1 2 तीनों, बीता 1 2 तीनों समय सार हो, उसमें एक पक्ष मैं हूं और दूसरा पक्ष ही ज्ञान है, अनेकांश स्यादवाद का सिद्धांत है, कदमबद्ध पर्याय का सिद्धांत है, निमित्त उपादान का सिद्धांत है, सब कुछ है। लेकिन निमित्त उपादान क्या होता है ये नहीं जानना आपको, वो मेरे लिए कैसे काम का है, उसका क्या फायदा है मुझे को ये जान, तो हमारा फायदा होगा। तो यहाँ पे हमें 2 चीजें ऐड करनी है पढ़ाई में। एक चीज तो कि हमें बार बार रिपीट करके रट नहीं लेना है चीज को, दूसरी चीज हमें उसे मतलब समझना है, रट नहीं लेना, समझ लेना है, और फिर उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। जब आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो सामने वाले के जीवन में भी अप्लाई करने के लिए प्रेरित कर सकते हो, उसे बता सकते हो। इसलिए पढ़ना सीखना है। दूसरी चीज, पढ़ाई जब अपन करते हैं, आप उधर मत देखो, इधर देखो, उधर कुछ नहीं मिलने वाला। पढ़ाई जब हम करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दुनिया से मिलती है। सबसे पहला कर्तव्य हमारा यह है कि वो इंफॉर्मेशन से मेरा कोई हित होता है कि नहीं, ये नक्की करें। यदि मेरे हित नहीं होता है तो उस इंफॉर्मेशन को कोने में धकेल दें, हटा दें, उसको अपने दिमाग में सेव भी नहीं करें। क्यों? क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम सेव करेंगे। देखो हमारे पास कितना समय है, मैं 24 घंटे देता हूं स्वाध्याय के लिए, मैं सब कुछ पढ़ सकता हूं, सब सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन आपके पास कितना समय है? दिन में 1 घंटा, दिन में 2 घंटा। क्या बात कर रहे हो बचपन? हम तो हफ्ते में 1 दिन दे सकते हैं, सैटरडे संडे जा सकते हैं मंदिर और पाठशाला में, डेली नहीं जा सकते, डेली तो हमारे बहुत सारे काम हैं। जब आपके पास में हफ्ते में 1 दिन है या दिन में 1 घंटा है, दोनों ही स्थिति में, तो आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, उसकी कैसे कितनी गहराई में जाना, ये तय करना पड़े। अदरवाइज बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी जिंदगी की, लेकिन वो काम कुछ नहीं आएगी। चॉइस ये करनी पड़ेगी कि मेरे फायदे के लिए क्या है, तो बाकी चीजों को रिजेक्ट करो, जो मेरे काम की है उसको करो। स्वाध्याय करने का तरीका क्या होता है? सही स्वाध्याय करना आता है? 1 घंटे का स्वाध्याय हमारा है, तो 1 घंटे में समझो मोक्षमा पिकासा का स्वाध्याय कर रहे हो आप, या ये बालबोध पाठमाला भाग 1 का स्वाध्याय कर रहे हो, तो 1 घंटे में कितने पाठ पढ़ लोगे आप? कितने पाठ पढ़ लेंगे अपन 1 घंटे में? तो माइक दो जल्दी जल्दी, फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट, 1 2 लोग। मेरी क्लास में कोई सोना नहीं चाहिए, इसलिए मैं सबसे पूछता रहता हूँ। बोलो जल्दी से। 1 घंटे में पूरी किताब पढ़ सकते हैं। पूरी किताब पढ़ सकते? हाँ जी। ओके, और कोई? 3-4 पाठ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कितना याद होता है, हमें कितना समझ में आता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, पूरी किताब पढ़ सकते हैं। देखिए, बैठ जाइए। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, 1 घंटे में पूरी किताब पढ़ सकते हैं। मेरा तो 10 दिन में, मैंने आपको पढ़ाने के लिए नमोकार मंत्र की पाठ की तैयारी की, तो मेरे को 10 दिन लगे अकेले नमोकार मंत्र की तैयारी। आपको आता होगा नमोकार मंत्र सबको? अच्छा एक बार बताओ कि नमोकार मंत्र से प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली ठीक है सब पापों का नाश होता है, थ्योरेटिकली बात सही है, तो प्रैक्टिकली आप मेरे को सब पापों का नाश करके दिखाओ। इधर दिखा सकता है कोई? नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि हमें तो 1 घंटे में पूरा पाठ पढ़ लेना, हमें सोचना ही नहीं कि कैसे होगा। जैन दर्शन परिभाषा नहीं प्रयोग है, डॉक्टर साहब ने लिखा है। धर्म परिभाषा नहीं प्रयोग है। प्रयोग का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। तो हमारे मन में ही नहीं उतरी। 1 घंटे में हम पूरा भाग पढ़ सकते हैं। मेरे को इसकी निर्देशिका बनाने में 2 साल लग गए, अभी भी पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं है। पढ़ने का सिस्टम क्या पता है? 1 घंटे का स्वाध्याय करना है आपको, तो क्या करना चाहिए? 15 मिनट पढ़ो और फिर उस पर सोचना चाहिए।
क्या सही है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। दोनों में समूह शब्द आया, क्या फर्क है? दोनों एक ही बात है, तो फिर अलग अलग परिभाषा क्यों बनाई? एक साथ ही कर देते। अलग परिभाषा बनाने की जरूरत क्या थी? तो बनी है ना। तो आचार्य तो ज्ञानी है, हमें अज्ञान है, हमें पता नहीं लग रहा। तो करना क्या कि हम अपना तर्क बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, क्रिटिकली सोचो, क्रिटिकल थिंकिंग करो। जिस वक्त हम पढ़ रहे हैं किसी चीज को, उस वक्त आप में से श्रद्धा का गुण गायब हो जाना चाहिए। उस वक्त तर्क और युक्ति आपकी प्रबल होनी चाहिए कि ये क्यों हो सकता है सही। सब पापों का नाश है। हम दिन भर पाप करेंगे, दिन भर हम किसी को भी मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, परेशान करेंगे, गालियां बकेंगे, झूठ बोलेंगे, और रात को एक बार नमोकार मंत्र बोल दिया, सब पापों का नाश हो गया, फ्री हो गए। इससे सस्ता और धर्म क्या हो सकता है? क्या ऐसा सच्चा है? सब पापों का नाश हो जाता तो मोक्ष में बैठे होते, निधर का है को? कभी सोचा अपन ने? यदि सब पाप नमोकार मंत्र बोलने से सब पापों का नाश हो जाता है तो मोक्ष में होने चाहिए। यहां क्यों है? होता है ना मोक्ष। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 15 मिनट पढ़ करके 1 घंटा मिनिमम सोचना चाहिए। उसका नाम है स्वाध्याय। टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है कि देखो तत्व विचार की महिमा, कि ये करे वो करे वो करे, 50 चीजें गिनाई हैं। वो तो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। और जिसने तत्व विचार किया, वो विचार क्या है? पढ़ना नहीं है। पढ़ते हो तब दूसरे का माल आपके पास आ रहा है, दूसरे का दिया हुआ। जब आप विचार करते हो तो वो माल आपका अपना बनता है, वो मेरा हो जाता है। फिर सोच करके बोलने की जरूरत नहीं होती है, सोच करके करने की जरूरत नहीं होती है। फिर गलत विचार हमारे मन में उस संदर्भ में नहीं आते हैं। तो पढ़ना हमें सीखना पड़ता। फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो पेपर होंगे उसमें आप परिभाषा वैसी की वैसी लिखो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन भाव वैसा का वैसा आपको आना चाहिए। आप शब्द दूसरे ले सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन यदि आपने परिभाषा वैसे की वैसी रेडी लिख दी, लेकिन भाव आपको नहीं आया, तो आप जवाब ही सही नहीं दे पाओगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको एक, इसमें से निकाल कर। निकल पेपर है ना बाल, ठीक है। तो हमें कब तक सोचना है कि जब तक हमारे तर्क और युक्तियों से हम उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते हैं जिसको जिनवाणी में कहा गया है। जिनवाणी में कहा है इसलिए हमने ऐसा कैसा मान लिया, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसा मानने वाला कुछ नहीं हो कर पाता। लेकिन आपने सोचा, आपने विचारा, आपने तर्क लगाया कि सब पापों का नाश कैसे हो सकता है कुछ भी बोलने से, और उसके बाद आपने नक्की किया कि जी हाँ हो रहा है, तो वो चीज आपकी बन गई। अब आपको रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, वो भाव आपको उसका ख्याल आ गया। देखिए ये पेपर, सैंपल पेपर आपके इससे में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ उसमें से पढ़ता हूं मैं। नमोकार मंत्र महामंत्र है क्योंकि दुनिया से महान मानती है। चार ऑप्शन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, वो मैं पढ़ रहा हूं। वो चारों सही हो सकते हैं, चारों गलत हो सकते हैं, कोई 1 2 3 4 सही हो सकते हैं, कोई 1 2 3 4 गलत हो सकते हैं। सब पे राइट और रॉन्ग करना कंपलसरी है। अभी मैं प्रश्न बोलूंगा, आप अपने मन में सही गलत सोच लेना, फिर मैं आपको उसका जवाब निकालना आप अपने आप, ठीक है। दुनिया से महान मानती है, इसमें कुछ मांगा नहीं गया है, इसमें गुणों को नमस्कार किया गया है, व्यक्ति को नहीं। इसका स्वरूप समझकर खुद भगवान बना जा सकता है। अब आपको इसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। जब तक इसका भाव आपको ख्याल नहीं होगा, आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि सामान्य प्रश्न नहीं है। ऐसे नहीं है कि हमने एक प्रश्न बोल दिया कि
इस जगह का नाम क्या है? तो आपने बोला कि बर्नी कॉलेज, बर्नी स्कूल, और दूसरा लिख दिया झांसी, बड़ौदा और कलकत्ता, तो एकदम अनरिलेटेड है। तो आपको सीधा है कि चौथा जब बर्नी वाला सही है, अनरिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, इसमें सारे के सारे प्रश्न उत्तर एक दूसरे से रिलेटेड हैं और अंदर अंदर में गुथे हुए हैं। तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप इनके जवाब नहीं दे पाओगे। दिस इज न्यू सिस्टम। ये जो पढ़ाई है, इस तरह की पढ़ाई, ये अमेरिका में MIT, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल वेस्कुलर IBDP जो बोर्ड है उसमें इस तरह की पढ़ाई आपको कराई जाती है। हमने वहाँ से ये सिस्टम को लेकर के वहाँ कैसे पढ़ाते हैं जैनिज्म में अप्लाई किया है। हमारी सारी टीम इसमें 5-7 साल से काम कर रही है। स्मारक की इसमें बहुत तरह की वर्किंग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इसको सीख करके आपको सम्यक दर्शन की गारंटी धीरे धीरे आ जाएगी। और जब आपको खुद को होगा इतना कॉन्फिडेंस, तो फिर आप जो अपने शिष्यों को बताएंगे उसमें जो वजन आएगा वो वजन का कोई मैच नहीं हो सकता। इसलिए हमें पढ़ना सीखना है। सबसे पहले हमें ये ख्याल आना चाहिए कि कैसे पढ़ा जाता है। फाइनल अथॉरिटी जिनवानी है। मैं ये कह रहा था आपको कि जब आप चिंतन कर रहे हो तब उस पर सारे प्रश्न क्वेश्चन मार्क ऐसे उठाओ जैसे आप विधर्मी हो, और फिर उसके जवाब सोचो कि नहीं ये इसलिए गलत है। और जब आप फाइनल रिजल्ट पर पहुंचो तो जिनवानी से मिलाओ कि मैंने रिजल्ट जो निकाला है और जिनवानी जो कह रही है वो रिजल्ट मिलता है कि नहीं। यदि मिल गया तो आपका काम पूरा हो गया, नहीं मिला तो फिर दोबारा से आपको इतनी रिसर्च करनी है, इतनी मेहनत करनी है, उसमें बांचना, प्रेक्षना, अनुप्रेक्षा सब करना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपने गुरुदेव से पूछो। तब तक छोड़ना नहीं है, लेकिन जब तक आपका जिनवानी से मैच नहीं। ठीक है, ये जो स्टाइल है पढ़ाने की, ये सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में चल रही है। आज की डेट में जो ज्ञान है ना, ज्ञान, ये सबसे बड़ी कैपिटल है व्यक्ति की। आज की डेट के दुनिया के जितने भी सबसे बड़े सेठ हैं, टॉप 10, सारे के सारे टेक्नोक्रेट हैं। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या टिम कुक समझ लीजिए, स्टीव जॉब्स मर गया तो आपका वो ये क्या नाम है, टेस्ला का मालिक, जो भी हैं सब सारे के सारे टेक्निकल ज्ञान के क्षेत्र से चल करके आए हैं। टेक्नोलॉजी उनको पता है, और उसके बल पर इस पूरी दुनिया ने इतनी उन्नति की है कि मैं यहाँ बैठ करके इसमें देख करके आपको पढ़ा सकता हूँ। जब चाहूँ तो दूसरे पेज पर, तीसरे पेज पर, चौथे पेज पर पहुँच सकता हूँ। आप तो अपने 150, 200, 500 किलोमीटर से यहाँ पर कुछ ही मिनटों में पहुँच सकते हो। आप यहाँ पे एसी इन सब का आनंद ले रहे हो, वो सारी टेक्नोलॉजी का कमाल है, ज्ञान का कमाल है। फर्क क्या है हमारे उनके ज्ञान में और हमारे ज्ञान में? उन्होंने पुद्गल की क्षमताओं का दोहन किया, पुद्गल पे काम किया, अपनी बुद्धि पुद्गल पर लगाई, तो पुद्गल से इतनी सारी चीजों का आविष्कार कर लिया कि पुद्गल का एक पदार्थ हम ऐसा बनाएंगे तो यहाँ से चंद्रमा तक जाके खुद ही लैंड करेगा, खुद ही फोटो भेजेगा, ये करेगा, वो करेगा, सब कुछ कर सकता है। तो उन्होंने पुद्गल की क्षमताओं का दोहन किया। और हमें क्या करना है? हमें अपनी आत्मा की क्षमता को, क्योंकि जितनी ताकत पुद्गल में उससे ज्यादा ताकत हमें, और उसका दोहन हमने किया नहीं, हमने उसको निकाला नहीं, हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे जो जिन देव हैं, जिन शास्त्र हैं, जिन गुरु हैं, वो आपको आपकी आत्मा की क्षमता का दोहन करना, लेकिन वो एप्लीकेशन है, धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग है, वो आपके जीवन में अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट। हमारे विद्यार्थी लोग बहुत सारे भर्ती होने के लिए आए, उनको मेरे को खास तौर से ये बात कहनी है
कि आप पढ़ने की इस टेक्निक को अपने आगे के जीवन में अप्लाई करोगे तो इसका इज द लिमिट आपके लिए। क्यों? क्योंकि फिर आप लोगों को जो समझाओगे वो लोग बाग आपसे जुड़ते चलेंगे। आप तो विद्वान बन रहे हो, आपको तो काम ही पढ़ने पढ़ाना है। आप अपना बिजनेस करोगे, उसमें भी एनालिसिस सही करना जानोगे तो सही एनालिसिस का परिणाम कमाई है। गलत एनालिसिस में गलत निर्णय का परिणाम लॉस है। घर में भी ऐसा ही है। यदि आप खाना बना रहे हो, यदि आप हर चीज को सही समय पर सही प्रिपोर्शन में करते हो तो खाना बहुत अच्छा बनता है। लेकिन यदि उसी चीज को गलत वे में करोगे, आप गलत समय में कर दोगे। हलवा बनाना है, पहले आटे को सेकना है और फिर बाद में पानी डालना है। अब आप हलवा बनाने के लिए पहले पानी डाल दोगे, बाद में आटे को सेकोगे, क्या होगा? लुगदी बनेगी, गलत हो जाएगा ना। तो हर चीज का ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, उस दुनिया का सही प्रयोग होना चाहिए और वो आपके बुद्धि लगाने से, अंडरस्टैंडिंग करने से होगा और फिर उसे एप्लीकेशन में लाने से होगा। तो जब आप एप्लीकेशन में लेके आओगे तो मास्टर कुक बनोगे, मास्टर विद्वान बनोगे, बहुत आगे जाओ। नहीं करोगे तो फिर वहीं के वहीं। ठीक है? तो पढ़ने की पहली शर्त हो गई कि हमको जितने देर पढ़ना है। जैसे अब 1.5 घंटे की क्लास है तो अब आपको जाके कितने घंटे का होमवर्क हो गया अपने आप बिगड़ दिए। अपन ने 15 मिनट का 45 मिनट किया है ना, तो 1.5 घंटे का कितना मिनट हो गया? 4.5 घंटे। अब है इतना समय तुम्हारे पास? अभी नहीं है, कोई बात नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 18 दिन तक शांति से करते रहो, सारा डाटा इकट्ठा करो। अभी जितना मौका मिले उतना सोचो। 1:30 बजे तक का टाइम है ना आपके पास। 1:30 बजे आपकी अभ्यास कक्षा होगी दोपहर में। अभ्यास कक्षा के सारे वो लगा दिए जाएंगे कार्यालय के सामने कि कौन से नंबर, रोल नंबर को कौन से अभ्यास कक्षा में जाना है, उस रूम नंबर पे आपको पहुंचना है। नॉर्मली मोटे मोटे तौर से बाल बोध प्रशिक्षण वाले इसी कैंपस में रहेंगे, 1 से 8 नंबर रूम में। 1:30 बजे राइट सही समय पे आप लोग पहुंच जाना उधर और अपनी क्लासेज में पहुंचना। और तब तक आप इसको सोचना कि आज क्या बोला। कल ऐसा नहीं हो कि मैं भूल जाऊं आप भी भूल जाओ। मैं भूल जाऊंगा तो मेरा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे पास तो लिखा रखा है इधर। लेकिन आप भूल जाओगे तो आपका नुकसान होगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे जीवन में। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं कि लक्ष्य की बात मैंने की थी। जिस लक्ष्य से हम किसी चीज को पढ़ते हैं ना, वो चीज हमें प्राप्त होती है। यदि हमारे पास किसी चीज का लक्ष्य नहीं है तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। यदि कोई गलत लक्ष्य है तो गलत जगह पहुंचेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिताजी के दोस्त थे बहुत अच्छे, राजमल जी। तो पिताजी की जो भी किताबें छपती थी, पिताजी की जो भी किताबें छपती थी वो उनकी प्रेस में छपती थी। तो एक मिनट बच्चे, इधर 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 उधर नहीं, इधर। अभी केवल मैं हूं इधर, इसके बाद में कहीं भी। ठीक है? तो वो प्रूफ रीडिंग होता है, छापते हैं ना अपन, किताब लिखी गई उसमें गलतियां आ गई बहुत सारी, तो रीडिंग करते थे। तो वो पूरी एक किताब पिताजी की छप रही थी, तो उन्होंने प्रूफ रीडिंग कर ली। 10 बार उनको पढ़ना पड़ा, उसको 10 बार पढ़ा और किताब को एकदम परफेक्ट कर दिया। और फिर उसके 1 महीने के बाद में दादा के पास आए और बोले, डॉक्टर साहब आपने उस किताब में कितना गजब की बात लिखी है। तो दादा ने बोला कि राजमल जी, आप तो इसे 10 बार पढ़ चुके हो, आपने तो इसमें सारी रीडिंग ही आपने की है, मेरे से ज्यादा तो आपने पढ़ा है इसको, तो फिर आप आज आके क्यों कह रहे हो मेरे को? कि बोले, उस वक्त तो पंडित जी मैं प्रूफ रीडिंग के हिसाब से पढ़ रहा था, इसलिए तो ये किताब आपकी एकदम
फ्लॉलेस हो गई है, बिगैर गलतियों के है। लेकिन तो उसका सही भाव ख्याल में आएगा। तो क्या करना है हमको कि हमारा लक्ष्य सही करना है। आप 5 साल महाविद्यालय में पढ़ेंगे, आगे जाकर के जिनका एडमिशन होगा तो इस हिसाब से पढ़ोगे कि अच्छा विद्वान बनना, तो अच्छे विद्वान बन जाओगे, मुमुक्षु आत्मार्थी नहीं बनोगे। आप आत्मार्थी बनने के हिसाब से पढ़ोगे तो आत्मार्थी भी बन जाओगे, विद्वान तो बन ही जाओगे अपने आप, क्योंकि अनुभूत बात होगी ना। समझ में आया कि नहीं? तो वहां डबल काम होगा, यहां सिंगल काम होगा। इसलिए हमें जो भी चीज पढ़ाई करनी है उसमें लक्ष्य हमारा आत्मा होना चाहिए। हमें जो पढ़ाना है उसमें भी लक्ष्य आत्मा होना चाहिए। आप नमोकार मंत्र पढ़ाएं तो आपको ये पढ़ाना, ये इसे आगे बताऊंगा मैं समय आने पर कि इसमें से कैसे आप अपनी आत्मा को निकालेंगे, कैसे इसमें से अपनी आत्मा को ढूंढेंगे। ये अपन आगे चर्चा करते हैं, ठीक है? अब अपन आगे चलते हैं। ये 18 दिन में आपको टीचिंग तो हम सिखाएंगे, लेकिन साथ में आपके दुख दर्दों को दूर करने का, इलाज करने का काम भी हम करें। तो मेरा ये कहना है आप सभी लोगों से कि आप अपनी डायरी में अपने आपके दुख के जो मेन 5 दुख हैं आपके, सबसे ज्यादा जिसके कारण से आप परेशान हो, दुखी हो, वो 5 बातें आप क्रम से लिख लो प्रायोरिटी के हिसाब से। कि मेरे को सबसे बड़ा दुख है कि मेरे पिताजी मेरे को बहुत डांटते, मेरी मम्मी पढ़ाई के पीछे पड़ी रहती है, दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते हैं, जो भी है आपके, मतलब वॉट एवर XYZ, उन 5 को लिख लीजिए आप। 17वें 16वें दिन आपको उनका जवाब ये पढ़ते पढ़ते स्वयं मिल जाएगा कि दुख कैसे खत्म हुआ। हमें करना क्या है इसमें? इतने 1000 लोग, 500 लोग, और सभी के अलग अलग दुख होंगे, और डॉक्टर अकेला एक, इलाज कैसे हो जाएगा सबका? हम आपको इंडिविजुअली कोई दवाई नहीं दे रहे हैं, आपको समझा नहीं रहे हैं। दादा का एक वाक्य अभी मैंने पढ़ा था बाहर निकलते हुए कि ये कोई दवाई तो है नहीं, उपदेश जो एक एक व्यक्ति को दी जाए। तो हम एक एक व्यक्ति वाली दवाई नहीं कर रहे, ये दवाई है
हम आप यहाँ पे जो काम करेंगे वो आपके चिंतन की जो प्रक्रिया है उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करेंगे, सोचने का तरीका बदलेंगे। जब अभी जो हमारा डिफेक्टिव तरीका है उस डिफेक्टिव तरीके से आप इफेक्टिव तरीके पर आएंगे तो ये दर्द दुख आपके जो भी हैं वो सब ऑटोमेटिकली इवोपरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। जैसे पानी के ऊपर यदि अग्नि जला दी जाए और तेजी से तेज अग्नि हो तो सारा पानी उड़ जाता है, ऐसे सारे दुख आपके उड़ जाते। ये काम 15 दिनों में धीरे धीरे होगा, लेकिन ये कब होगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए, आपको करना होगा। आप एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, उसको चिंतन देंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और उसे जीवन में अप्लाई करेंगे अपने। तो इसकी गारंटी है कि 100 में से 100% लोगों के सारे दुख खत्म होंगे। लेकिन यदि आपने नहीं किया, डॉक्टर के पास गए, दवाई लिखाई और ले जाके अलमारी में रख दी, कब कितने दिन में सही होगी? आप आत्मा समझने आए हो, हमने यहां बताया, यहां ले जाके और जाके अलमारी में बंद करके रख दिया आपने, इसकी सेव करके, बेचारे नहीं, सोचा ही नहीं, मेहनत ही नहीं की उस पर। यहां पे बैठे बैठे आपस में बातें करते रहे, यहां पे 1 घंटा शांति से बैठ नहीं सकते, अभी कौन सा मैसेज आ गया देख लूं, उसके लिए मैं इमोजी कौन सी वाली डालनी है लगा दूं, यहीं पे दिमाग चल रहा है, तो उसका भगवान ही भला नहीं कर सकता। हम तो किसके की नहीं, वैसे ही एक दर पे दूसरे दर कुछ नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को यहां जो बैठा है उसका कल्याण गारंटी से होगा, लेकिन करना आपको है, मुझे नहीं। मैं तो यहां उपदेश झाड़ के चला जाऊंगा। किसको करना है? किसको करना है? आपको। ठीक है, तो आप में से जो जितना एफर्ट डालेगा वो उतना पाएगा। मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ और जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी। कितने बजे शुरू हुआ था? कितने बजे खत्म करना है? 10:15, 9:15 बजे शुरू हुआ था, 11:15 तक लेना। ठीक है, अब ख्याल में आ गई ना बात। इसलिए वर्किंग सब आपको करनी है, मैं मुद्दे बता रहा हूं, नोट आपको करने हैं, उस पर सोचना आपको है, और इसमें से प्रश्न भी आएंगे। तो पेपर में भी आप तब जवाब दे पाओगे जब आप इनको सही ढंग से सुनोगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि हमें, आप अपने लिख लीजिए। देखिए, इसका लॉजिक में देता हूं कि क्या है दुनिया में, आपके रोग कैसे सही होंगे। बोले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो पंडित जी, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। आप बोल रहे हो कि मैं अपनी प्रेमिका को, कोई प्रेमी जाके बोले मैं तेरे लिए तारे तोड़ करके लेके आऊंगा, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन लाओगे कैसे तो बता दो। आपके सभी लोगों के दर्द दूर कर दूंगा, तो करोगे कैसे बता दो। मैं बताता हूं आपको कैसे होगा। दुनिया में साइंस ये बोलती है, आज की मेडिकल साइंस, कि दुनिया के जितने फिजिकल रोग होते हैं, हमारे शरीर में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, कुछ भी है समस्याएं, उसमें 80% रोग आपके साइकोलॉजिकल होते हैं, मानसिक कारणों से होते हैं। आपको कहीं समस्या दूसरी जगह होती है, दर्द कहीं दूसरी जगह होता है। और जो मानसिक रोग हैं वो सारे के सारे मानसिक कारणों से ही होते हैं, 100%। तो जब आप इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करेंगे नई स्टाइल में, तो आपकी मानसिकता बदल जाएगी। इसलिए आपको कोई भी मानसिक रोग होने का चांस नहीं बचेगा। ये जब हमारा आगे के पाठ में हम रोज लेंगे 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, इस रोग को दूर करने के सिस्टम को, तो आपको उससे 10-15 दिन में ख्याल आएगा। ठीक है, और जो 80% शारीरिक रोग हैं, जब आपकी मानसिकता स्वस्थ हो गई तो शारीरिक रोग भी 80% नहीं हो। आप कहोगे क्या गप्पे मार रहे हो पंडित जी, 80% शारीरिक रोग, मेरे कमर में दर्द है। अब मेरे को आप बोलोगे आपका मानसिक, आप पागल हो,
मानसिक रोग मतलब पागल। क्या आप पागल हो? मैं पागल हूं क्या? आपको समझ में नहीं आती कि मेरे कमर में दर्द है? मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल सच्चा एग्जाम्पल बता रहा हूं इसी का। बंबई में दादा का जिनने ऑपरेशन किया था वो आशीष मेहता डॉक्टर है। मेरे एक मित्र है डायमंड मार्केट में, उसके बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, उसके कर्मचारियों ने धोखा दे दिया और वो बैंकरप्ट हो गया। थोड़े दिनों के बाद उसके कमर का ही दर्द शुरू हो गया और कमर का दर्द बढ़ते 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 इतना तेज हो गया कि वो 2 कदम चल नहीं सकता था। अश्विन मेहता नाम है, व्यक्ति है, डायरेक्ट आप उससे बात कर सकते हो, जिसको कंफर्म करना हो फोन कर लेना उसको, मेरे से नंबर लेकर के। तो उसके बहुत तेज दर्द हुआ तो उसने एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर, मैं क्या कोई भी उदाहरण केवल आपको समझाने के लिए देता हूं, इसलिए मैं ना इसे रोचक नहीं बना रहा हूं। अभी मैं फास्ट स्पीड से जा रहा हूं क्योंकि मुझे उदाहरण से मजा नहीं कराना है आपको, आपके दिमाग में कोई चीज घुसा नहीं है। तो वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया कि भाई 20 दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन होगा, और व्यग्रता से, ईगरनेस से उसका इंतजार करने लगा। ऑपरेशन के 2 दिन पहले उस डॉक्टर को अमेरिका जाना, अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता, अमेरिका चला गया डॉक्टर, कब आएगा पता नहीं है। तो वो बहुत तेजी से ढूंढ रहा था कि किसको देखूं किसको देखूं, तो किसी ने उसे सजेस्ट कर दिया कि एक आशीष भाई है डॉक्टर न्यूरो सर्जन, इनके पास चले जाओ, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, आपका ऑपरेशन कर देगा। तो डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, आशीष जी के पास, और उनको ये बात आशीष जी ने नहीं बताई मेरे को, इस मरीज ने बताई, ठीक है। तो उनके पास पहुंच गया, उनसे बोला कि भाई साहब मेरे को ऑपरेशन कराना, डेट फिक्स कर दीजिए। तो बोले भैया पेपर तो दिखा पहले, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, क्या ऑपरेशन करूं, तेरी खोपड़ी खोलूं कि पेट खोलूं? नहीं ऑपरेशन का डेट फिक्स कर दीजिए आप। तो उसने बोला कि ठीक है, देखो दिखाओ क्या क्या पेपर है। पेपर देखे उसने, तो उन्होंने बोला कि भैया तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा तो इतना दर्द है कि 1 कदम नहीं चल सकता, आप बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले एक काम करो, किसी मानसिक डॉक्टर को जाके दिखा लो। तो बोला आपको मैं पागल दिखता हूँ? मेरे कमर में दर्द है, मैं 2 कदम चल नहीं सकता हूँ, आप बोलो मानसिक डॉक्टर को जाके दिखा लो। मानसिक को क्या दिखाऊं, मैं तो एकदम अच्छा खासा हूँ, रोज सुबह जाके पूजा पाठ करता हूँ, 2 घंटे प्रवचन कर मैं बैठता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, दिन भर अच्छा काम करता हूँ सारे। मैं आप तो मेरी डेट फिक्स कर दो ऑपरेशन। बोला ऐसा है तेरे को जहाँ कटाना हो कटा ले जाके, मैं तेरा ऑपरेशन नहीं कर सकता। किसका करूँ, गलत काम में करता नहीं। तो परेशान होगी तीसरे डॉक्टर के पास। तो उसने भोला आदमी था, दोनों डॉक्टर की स्टोरी बता दी। अब डॉक्टर गलत तो नहीं बोल सकता कि एक ने ये बोला दूसरे ने ये बोला, दिख उसको भी रहा है कि कुछ है नहीं करने को। अभी गलत बोलूंगा तो तीसरे चौथे के पास गया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। तो उसने भी बोल दिया कि वो आशीष जी सही बोल रहे हैं, और ये काम करो, ये डॉक्टर है मानसिक वाला, उसके पास चले जाओ। उस डॉक्टर के पास गए, 1 गोली दी उसने, आज वो दौड़ता है वो व्यक्ति। 1 गोली दी केवल मानसिक इलाज के लिए। ये क्या था, उसको डिप्रेशन था। डिप्रेशन के कारण वो अपने शरीर में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना ढूंढने के लिए व्यक्ति का मस्तिष्क खुद क्रिएट कर लेता है सब चीजों को। जैसे ही उसकी वो मानसिकता को सही किया गया, उसके लिए इलाज किया गया, तो सही हो गया। ये प्रैक्टिकल सच्चा उदाहरण है, अभी का उदाहरण। बबलू जी जानते हैं, परमात्मा जी जानते हैं, सब जानते हैं। परमात्मा जी उसको भी जानते हैं, अश्विन भाई को, तो इनको सबको जानते हैं। तो ये हमारे शरीर के 80% रोग साइंटिस्ट बोलते हैं ये उसके कारण ही होते हैं, मानसिक कारण। क्यों हमारे मुनिराज नंगे रह करके और पूरे जिंदगी निकाल लेते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, और हम माइकल जैक्सन की तरह 12-12 डॉक्टर रख लेते हैं कि मैं मरूं नहीं कभी भी। 24 घंटे देखने के लिए कि मेरे को कोई भी तकलीफ हो, पिन चुभने जैसा दर्द हो, उसके इलाज के लिए एक डॉक्टर मौजूद है, और वो 51 साल की उम्र में मर जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि मानसिक कारणों से शारीरिक रोग होते हैं। कैंसर है, हार्ट अटैक है, बहुत सारी बीमारी है। कोई भी एक कमर का दर्द है मानसिक कारण से, पेट का दर्द आपको हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, अभी नहीं देता, अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए आपको आपके सारे रोग आपके चिंतन के बदलने से सही हो जाएंगे। वो चिंतन क्या बदलेंगे उसकी अपन आगे बात करते हैं। तो हमको आप क्या क्या करना है, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। कल मैं ये नमो कर्म वाला पाठ है,
2 पार्ट लूंगा, 2 पार्ट जो इसके बाद वाले थे वो मैं बता देता हूँ, चारों पार्ट कल लेंगे। सबके साथ न्याय होगा, चिंता मत करना आप, क्योंकि मेरे पास में अंतिम दिनों में जगह है। तो जो पार्ट के जिन पॉइंट्स को हमको बताना है वो आपको पूरे बताएंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, आपको कमी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अब मुद्दे बोलता हूँ, उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि अब आप हमें 18 दिन का सर्वस्व समर्पण दें। आप ध्यान से एक एक बात सुने और उस पर अमल करें, उससे जाके सोचें और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जो गंभीरता से नहीं लोगे तो सुख भी आपको गंभीरता से नहीं लेगा। आपके जो दुख हैं, दुख के कारण है, वो खत्म नहीं होंगे, ठीक है। समय पर क्लास में आए, एक एक शब्द ध्यान से सुने, इधर उधर दिमाग नहीं लगाए। दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उसमें से 99.99% चीजें हमें दिखती नहीं है। यहाँ पर कितनी एक्टिविटी हो रही है मेरे चारों तरफ, क्योंकि पूरा का पूरा विश्व 6 द्रव्यों का समूह है। तो यहाँ पे असंख्यात पुद्गल द्रव्य हैं, असंख्यात जीव भी हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, हमें नहीं दिख रहा है कुछ भी। जो दिख रहा है उसमें हम उधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, अरे होगा कुछ भी, तेरे को क्या लेने देना उससे, काय को देखता है। वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तुम भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्यों परेशान होना हमको। अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन एक जगह रखो। समय पर क्लास में आए, एक एक शब्द ध्यान से सुने, अपनी कक्षा में पूरे उपयोग के साथ बैठे, अलर्ट होके बैठे एकदम। यदि अध्यापक मुख्य कक्षा से कुछ, हमारे जो अध्यापक पढ़ाएंगे आपको, वो यदि मुख्य कक्षा से कुछ अलग पढ़ाते हैं और आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, यदि आपका अभ्यास नहीं होता है, तो आप हमसे आकर बोल सकते हैं, उनकी शिकायत के लिए नहीं, अपनी शंका के समाधान। हमारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं, सब बहुत समर्पित हैं, शास्त्री हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप हमसे आके मिल सकते हैं कभी भी। वी आर अवेलेबल 24 आवर एवरी सेकेंड हियर, ठीक है। आप अध्यापक सैद्धांतिक तो पढ़ाएंगे नहीं, सैद्धांतिक तो तुम्हारे पास, ठीक है। एक एक मुद्दे के नोट्स बनाए, उनके भावार्थ को समझें, यदि समझ में नहीं आए तो उसे ढूंढने का प्रयत्न करें, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा, किसी भी तरह से रास्ता नहीं मिल रहा है तो पूछें, ठीक है। जो बताया जा रहा है उसे अपने जीवन में अप्लाई करके देखें। आपका उद्देश्य सफल ना हो ऐसा असंभव है। 18 दिन ढंग से समझना है, फिर उसके बाद जीवन भर आपको उसे अप्लाई करना। जितने दिन तक अप्लाई करोगे उतने दिन तक सुखी रहोगे। अप्लाई करना बंद करोगे, श्रद्धा दूसरी जगह गई, मान्यताएं बदली, दुख शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो रास्ता आपको बताया जाएगा वह आसमान से तारे तोड़कर लाने जैसा काल्पनिक नहीं होगा, अपितु बहुत सरल होगा, सहज होगा और एप्लीकेशन बेस्ड होगा, अप्लाईबल होगा। आप कर सकते हो उसको। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी बोल दिया जाएगा ये कर लो। आपकी ताकत नहीं है 25 किलो वजन उठाने की, आपसे बोल दें 100 किलो वजन उठा लो, वो बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो जितना अप्लाई कर पाएगा उतनी मात्रा में उसकी आकुलता और दुख कम होगा, ठीक। अब मैं आपसे एक विषय पर आता हूं, सैद्धांतिक विषय पर आता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि जैन दर्शन को एक लाइन में या 2, 5, 7, 8, 10 शब्दों में हमें डिस्क्राइब करना है तो जैन दर्शन क्या है आपके हिसाब से? तो फटाफट जल्दी से बोलो, 10-20 लोगों से पूछ लो फटाफट, आपके हिसाब से जैन दर्शन क्या है? वीतराग विज्ञान का। जिन्हें भगवान ने जो बताया है उनके अनुसार चलना, ठीक है। धर्म का पालन करना, अनेकांतमय भावों की प्रधानता और अकर्तापना वो जैन दर्शन है। अकर्तापना, अनेकांतमय और भावों की प्रधानता जिसमें है वो जैन धर्म है। आप जो जवाब दे रहे हो, जो कह रहे हो, उसका रीजनिंग दे सकते हो, कारण दे सकते हो?
अकर्तापना, भगवान किसी के कर्ता धर्ता नहीं है। अनेकांतमय जैसे सम्यक दर्शन है, उसकी भी परिभाषा 4-5 मिल जाती है कि ऐसा बहुत सारी परिभाषा मिल जाती है। और भावों की प्रधानता है अपन के धर्म में। ठीक है, इनका जवाब सही है कि गलत है? जल्दी आगे दो, फटाफट फटाफट दे दो। सही है। सही है? क्यों सही है? क्यों सही है? नहीं पता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें याद है लेकिन कारण पता नहीं है, मतलब भाव वासन नहीं। हम शब्दों में उठेले वीतरागता, ये वो। देखो लक्षण का क्या स्वरूप है? लक्षण आपने पढ़े नहीं होंगे अभी। जो हम में हो और जिससे दूर से अलग से पहचाना जा सके, जिससे हम उसको पहचान सकें वस्तु को, उसे लक्षण बोलते हैं। जैसे चेतना जीव का लक्षण है, क्योंकि जीव चेतना से पहचाना जाता है। अस्तित्व गुण भी जीव का लक्षण है, अस्तित्व गुण ही जीव का गुण है। आनंद भी है गुण वैसे, लेकिन आनंद से हमेशा नहीं पहचान पाओगे आप। मैं खुद अपने आप में एक बार कभी महसूस कर भी सकता हूं फिर भी, लेकिन जिससे हम उसको हमेशा पहचान सकें वो है। तो जैन दर्शन का लक्षण क्या है? तो इस बच्चे ने जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया, अकर्तावाद। बस क्यों है अकर्तावाद जैन दर्शन का लक्षण? क्योंकि जैन दर्शन को पूरी दुनिया के सारे दर्शनों से अलग करता है। सर्वज्ञता है, सर्वज्ञता बहुत इंपॉर्टेंट वो है जैन धर्म का सिद्धांत। लेकिन सर्वज्ञ तो सारे धर्म वाले मानते हैं, अलग अलग रूपों में। उनकी परिभाषाएं हर धर्म में अलग अलग, हमारी वाली नहीं होगी, लेकिन सब धर्म में माना जाता। लेकिन अकर्ता तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, या वस्तु स्वातंत्र के प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ पूरी तरह से 100% स्वतंत्र है अपने एक्शन के लिए, अपने रिएक्शन के लिए, अपने कार्यों के लिए। उसी में से उसके सारे छठ कारक बोलते हैं उसको, वैसे उसी वही करता है, वही करने वाला है, उसी के अंदर उसकी पावर जनरेट होती है, करने की एनर्जी आती है, सब कुछ उसी में से पैदा होता है। तो जो अकर्तावाद है, वस्तु स्वतंत्र है, वो जैन दर्शन का लक्षण। इसलिए तो जैन दर्शन के दो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक अकर्तावाद, वस्तु स्वतंत्र, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और दूसरा क्या है? स्वावलंबन। दूसरा है भेद ज्ञान। अकर्तावाद से धर्म शुरू होगा और भेद ज्ञान पर जाकर के खत्म होगा, पूर्ण होगा। मतलब खत्म होगा मतलब पूर्ण होगा। एक बार भेद ज्ञान आपको सच्चा हो गया, आप पर्याय दृष्टि से द्रव्य दृष्टि हो गए एक बार, तो आगे का जितना भी मार्ग है वो ऑटोमेटिक आपका बनता चला जाएगा। ज्ञान और सिद्धांत पवित्र हो गए तो चारित्र ऑटोमेटिक जाके आपका पवित्र होना शुरू होगा। ज्ञान और सिद्धांत के बिगड़ का जो चारित्र है वो चारित्र नहीं सदाचार है। चारित्र और सदाचार में फर्क करना सीखना चाहिए हमको। अभी जो हम करते हैं, मंदिर जाना, ये करना, आलू प्याज नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये सारा सदाचार है, चारित्र नहीं। चारित्र किसके साथ शुरू होता है? सम्यक दर्शन के साथ। सम्यक दर्शन के साथ में चारित्र पैदा होता है, बराबर बात है। कौन सा चारित्र आता है सम्यक दर्शन के बाद? नाम तो अभी तक सम्यक दृष्टि है। चौथे गुण में कोई चारित्र होता है क्या? इस प्रश्न का जवाब अपन कसाई वाले पाठ में देंगे, जब कसाई वाला पाठ पढ़ेंगे। तब तक आप सोचिए, जवाब मिलता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि चारित्र
जो है वो धर्म अंदर में श्रद्धा की सम्यकता के साथ ही पंचम गुणस्थान वर्ती जो भी प्रतिमाएं आती हैं 6ठे 7वें 8वें, वो उसके पहले चारित्र नहीं होती, उससे पहले सदाचार है या मिथ्या चारित्र बोल लीजिए, चारित्र नहीं सदाचार, ठीक है, दो चीजों का फर्क है। तो ये जो वस्तु स्वातंत्र की चर्चा है बहुत सूक्ष्म है। कल से जब अपना पाठ शुरू करेंगे तो शुरुआत के 5-10 मिनट हम वस्तु स्वातंत्र को देंगे, उसके एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। जैसे जैसे वस्तु स्वातंत्र आपको क्लियर होता जाएगा, आपका वर्किंग का स्टाइल, आपकी सोच अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी क्या, और वो धीरे धीरे उसका इफेक्ट फिर आपके पर पदार्थों पर भी आएगा जो संयोग में वस्तु हैं, ठीक है। तो ये 18 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए क्योंकि अब आज मैंने कल कहा था ये वाला जो क्लास है वो प्रवेशिका वालों को भी हमें सर्कुलेट करनी है, आपने सुन ली है, ये YouTube पर रहेगी, आप इसके सारे मुद्दे लिखिए, यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो दोबारा सुन लीजिए समय निकाल करके और फिर एक एक करके लिखते चले जाइए। YouTube पर आपको उपलब्ध रहेगी, लेकिन YouTube यहाँ की क्लास का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ये सोचेंगे इस क्लास में नहीं आएंगे तो YouTube से सुन लेंगे तो आपका काम 50% होने के चांस है, 100% नहीं होंगे, क्योंकि सामने जो नज़रों का इंटरेक्शन होता है, जो बॉडी बोलती है, आदमी अकेले शब्दों से नहीं बोलता, अपने एक्शन से भी बोलता है, रिएक्शन से भी बोलता है, भावों से भी बोलता है। तो ये सिद्धांत को हम कल से समझेंगे। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रशिक्षण में हम क्या क्या चीजें आपको 15 दिन में पहुंचाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, धार्मिक 3 वेद किए हैं, धार्मिक, अध्ययन के लिए और अध्यापन के लिए। सब जगह पर हम पारिभाषित नहीं करेंगे कि ये धार्मिक है, ये अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए। ये चीज फिलो में आएंगी, लेकिन इन 3 चीजों को कवर करती हुई होंगी, ठीक है। एक तो धार्मिक में हम आपको वस्तु स्वातंत्र और उसका एप्लीकेशन बताएंगे, वेद ज्ञान और दृष्टि क्या है, इसका समय हमारे पास बहुत कम होगा, वो बाद की कभी क्लासों में बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत टच कर सकते हैं। और जैन दर्शन के अनुसार जगत का स्वरूप क्या है और उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, ये आपको वस्तु स्वातंत्र के समझते समझते साथ में आएगा, ठीक है। ये धार्मिक हम 3 टाइप की चीजें आपको बताएंगे। अध्ययन के लिए, खुद के अध्ययन के लिए क्या करेंगे कि आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का मतलब समझते हैं? हमारी जो आदत होती है वो हम एक कोई फ्रेम बना लेते हैं ऐसा अपने लिए, और जो भी सोचते हैं उसी के दायरे में रह करके सोचते हैं। तो हमने एक धर्म का एक फ्रेम बना दिया। धर्म माने क्या? आलू प्याज रात में छोड़ना। धर्म माने क्या? स्वाध्याय करना, किताबें पढ़ना और उसे एग्जाम देना। धर्म माने क्या? पर्यूषण में मंदिर जाना। हमने एक फ्रेम बना लिया, उस फ्रेम के अंदर आप सोचते हो, लेकिन उस फ्रेम में वर्किंग करने से यदि आपको सही जगह पहुंचना था तो पहुंच चुके होते, अभी तक नहीं पहुंचे। फैक्ट है, हम नहीं जानते हैं कि समय दर्शन कैसे हो, हमें क्यों नहीं हो रहा है, नहीं पता है। तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स होके बाहर निकल के सोचो कहाँ गलती हो रही। कछु और रहा उन साधन से, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी, ठीक है। दूसरा है कि हमें एक्टिव स्टूडेंट बनना पड़ेगा, बनना चाहिए। एक्टिव स्टूडेंट का मतलब क्या है कि गुरुजी कुछ बोले या कुछ बोलने वाले हों, उसके पहले आपको पता होना चाहिए। हम आपको अभी बता रहे हैं कि कल ये पाठ आपके लिए जाएंगे,
कल शुरू के आधा घंटे में आपसे इस पाठ के बारे में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना। जब मैं भी पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे ही पूछूंगा बातें, और जब कोई भी नहीं बता पाएगा तो फिर हम आपके अध्यापक नहीं हैं, हम आपके इंस्ट्रक्टर हैं। पढ़ाने वाले आप हो, पढ़ने वाले आप हो, समझने वाले आप हो, मेहनत करने वाले आप हो। आप जो मेहनत करके आए हो उस मेहनत का रिजल्ट सही जगह जा रहा है, डायरेक्शन सही है कि गलत है, इसको यदि आप गलत तरीके से हमें बताएंगे तो हम आपको गाइड करेंगे कि नहीं, ये नहीं, ऐसा होना। अब आपको करना किसको है? आपको करना, एप्लीकेशन आपको करनी है। हम आपके इंस्ट्रक्टर हैं, हम आपको बताएंगे, ठीक है? तो एक्टिव स्टूडेंट बने, आप एक्टिव रहें। देखो एक बात समझ लेना, किसी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए, इस संकोच में नहीं रहना चाहिए कि यार मैंने गलत जवाब दे दिया तो क्या हो। 15वें दिन मैं उस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रसन्न होऊंगा, खुश होऊंगा, रीझूंगा जो व्यक्ति 15 दिन में 15 बार खड़ा हुआ, 15 बार ही गलत जवाब, बजाय उसके कि जो एक बार भी खड़ा नहीं हुआ और यहां से लुकता छिपता बचता रहा, भले उसे सत्य ज्ञान। क्यों? क्योंकि जिसने बोला उसका ज्ञान निकलेगा, जो बोलेगा नहीं उसका अज्ञान निकलेगा नहीं, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए गलत बोलना यहां पर कोई डिस्क्वालिटी नहीं है, नहीं बोलना डिस्क्वालिटी। आपको जो समझ में आता है, अनाप शनाप आपके हिसाब से, अनाप शनाप कुछ होता नहीं दुनिया में। आपको लगता है पता नहीं मैं कुछ भी बोल दूंगा सर हंसेंगे, कि सर तो एक ही मिनट हंस सकते हैं ना, तू जिंदगी भर के लिए करेक्ट हो जाएगा। नहीं बोलेगा तो तू अपने मन में ही घुसा के रखे बैठा रहे, हम क्या कर लेंगे। इसलिए दूसरी बात यह है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना वो सभी एक से हैं, और यहां से भी ज्यादा उस अभ्यास कक्षा में होगा। वहां तो 15 स्टूडेंट रहेंगे कक्षा में, तो 15 स्टूडेंट में सभी एक ही लेवल के हैं, सभी अज्ञानी हैं। तो आप गलत बोलोगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन यदि आप खुल करके बोलोगे तो आप में डेवलपमेंट, इसलिए खुल करके बोलो, मस्त रहो एकदम, कोई इज्जत नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं है, कुछ नहीं होता इसमें। कोई आपको जानता भी नहीं था, पीछे बैठे जानते बैठे कहाँ जानते। इसलिए आराम से मस्ती से बोलो, चिंता मत करो क्या सोचेंगे। जो जितने गलत बोलेंगे उतना ज्यादा मैं अच्छा सोचूंगा कि ये लड़का बहुत अच्छा, उसे बुला के इनाम दो। इसमें जिज्ञासा है, सीखना चाहता है, योग्यता है, पात्रता है, मन है। इसलिए आप इसकी चिंता नहीं करें। इसके बाद में जब आप किसी चीज को करते हैं तो इवोल्यूशन पद्धतियों का उपयोग करें जरूर। क्या होती है इवोल्यूशन पद्धति? इवोल्यूशन पद्धति मतलब एग्जाम। तो जब आपने किसी चीज को पढ़ा तो उसमें से प्रश्न निकाल के अपना मूल्यांकन करें कि सही है कि गलत है, खुद का ही मूल्यांकन करें। और हम भी करेंगे आपका कि भाई सही आ रहा है, सही जा रहा है, कोई गलत जा रहा है। तो इवोल्यूशन पद्धतियों के सिस्टम भी आप अपने आप में बताएं। हमारे पास 18 दिन में वो समय नहीं है, इसलिए वो पद्धतियों को हम सिखाएंगे नहीं, लेकिन आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाए कि इसको इस तरह से भी पढ़ा जाता है, कि हमने अपना रिजल्ट निकाल दिया, अब उसको अप्लाई करके देखो। हम क्या करते हैं कि हम कोई टेम्पलेट बनाते हैं कि हमें पब्लिक को देना है, तो हम पब्लिक को 10-20 लोगों को पढ़वाते हैं कि ये पढ़ करके क्या समझ में आया तेरे। वो बोलता है कि ये समझ में आया, वो ही हम कहना चाह रहे थे, तो हम सही है। क्योंकि ज्ञान जो है ना, जो अध्यापक होता है, अध्यापन में एक बात है, अगले पॉइंट में आना है वैसे वो, कि मैं क्या समझता हूं, मैं कितना ज्ञानी हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कक्षा में इंपॉर्टेंट ये है कि जो बात मैं कहना चाहता हूं वो हमारे सुनने वाले पर, पढ़ने वाले पर पहुंच रही है कि नहीं। 11:15 बजे खत्म करते हैं।
9:15 बजे शुरू हुई थी, 11:45 बजे राइट टाइम पे कर दी। तो क्या करें, पहले वाला प्रवचन सही समय पे करवाओगे आप लोग। क्लास तो 1.5 घंटे की लगेगी, नहीं तो हमारा कोर्स पूरा। हाँ, कल से ध्यान, ठीक है। तो क्या बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी? में मूल्यांकन कैसे करना, तो मूल्यांकन करना हमको, हाँ मैं ये कहा अभी बराबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अध्यापन में कि मैं कितना जानता हूं, मतलब अध्यापक कितना जानता है। ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो बात हमें आप तक पहुंचानी है वो बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं। तो हम जब पढ़ाएंगे तो हम आपसे पूछते हैं इसलिए कि आपको मैंने जो बात बोली वो समझ में आई कि नहीं आई। तो यदि आपको समझ में नहीं आई तो मेरा ज्ञान बेकार है, वो मेरे लिए ठीक है, आपके लिए बेकार है, क्योंकि आप तक पहुंचा ही नहीं वो ज्ञान, आप उससे सही जगह पहुंचे ही नहीं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अध्ययन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो कहना चाह रहा है हमारा लेखक उस तक आप पहुंच पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, अध्यापन के लिए क्या करना है हमको, अध्यापन के लिए क्या सिखाएंगे हम आपको। आपका ज्ञान नहीं है महत्वपूर्ण, स्टूडेंट की समझ महत्वपूर्ण है, उससे जुड़ करके चलिए, स्टूडेंट को एक्टिव रखिए अपनी क्लास में, इसलिए लगातार प्रश्न पूछिए, उसको इन्वॉल्व रखिए, उसी को निष्कर्ष निकालने दीजिए। यदि उसे निष्कर्ष नहीं समझ में आ रहे हैं तो उसे थोड़े थोड़े क्लू दीजिए कि अब तू बोल, अब तुम बताओगे कैसे हो, थोड़े थोड़े क्लू दो, लेकिन दिमाग उसको चलाने दो। इसके लिए हमारी पद्धति में पढ़ाया जाएगा आपको मूल्यांकन और संवाद कैसे करते हैं, तो जब आप वो पढ़ोगे तो आपको ख्याल आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन जरूर करवाओ, क्योंकि यदि हमारे जीवन में एप्लीकेशन नहीं होगा तो वो शिक्षा केवल किताबी रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, किसी काम की नहीं होगी। इसलिए एप्लीकेशन करिए। आप इस पद्धति को जीवन के हर क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं, इससे किसी भी क्षेत्र में आपकी सफलता संदिग्ध असंदिग्ध होगी। तो ये सारा हमारा पैटर्न है पढ़ाने का भी। अब आप जितना जितना हमसे जुड़ते जाएंगे उतना उतना आपका फायदा होगा। अब आज का इतना ही, बहुत सारा कोर्स मैंने ले लिया, अभी यहाँ पे अपन रुकते हैं। कल हमारे जो पाठ होंगे नमोकार मंत्र, तीर्थंकर भगवान महावीर, नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, तीर्थंकर भगवान, और एक पाठ हो, 4 पाठ। एक मिनट बता देता हूँ। तो वो 4 पाठ आपको तैयार करके आने हैं, पेज नंबर 8 तक की आपको वो पद्धति में आपको बता दिया जाएगा, तो वो तैयार करके आना है। और आपसे प्रश्न पहले पूछे जाएंगे, बाद में पढ़ाया जाएगा, और सारा पूरा इंटरेक्शन बेस होगा। हर आदमी को ध्यान रखना है, हम किसी का हाथ खड़ा नहीं कराएंगे, किसी के भी हाथ में माइक दे देंगे, उसको बोलना है, ठीक है। तो चत्तार मंगल और नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल और तीर्थंकर भगवान, ये 3 पाठ हैं। ये आपको कल तैयार करके लेके आने हैं कल की कक्षा के लिए। आज जो बताया गया है कल तक मैं भूल जाऊंगा, तो आपको मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या बताया था आज आपको, तो वो तैयारी करनी है। और अब हमारे मास्टर साहब आपको 5-10 मिनट एक सेकंड, मैं पीछे बैठे हुए जो लोग हैं हमारे, जो कक्षा में भाग नहीं लेने वाले हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना एनरोलमेंट करा लें और कक्षा में नियमित रूप से समय पर आएं, दोनों कक्षाओं में, सुबह वाली और शाम वाली में। यदि पूरी कक्षाएं आप अटेंड करोगे, 15 दिन लगेगी कक्षाएं, 14 दिन भी आप रहे तो हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन देंगे और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। आपको एग्जाम देने में हेजिटेशन है, लेकिन ज्ञान लेने में तो आपको हेजिटेशन नहीं है, तो आप उसमें एनरोलमेंट दें। ये हमारा फॉर्म देंगे, उसमें भर दीजिए। आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपको कोई किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। आप चाहें तो हमारी दोपहर की अभ्यास कक्षाओं में भी 1:30 से 3:30 तक जाके बैठे सकते हैं। किसी भी कक्षा में बैठेंगे तो आप उधर भी फायदा आपको होगा। तो आप इससे जुड़े,
इससे बहुत फायदा आपको अपने समय से होगा। तो आप लोग भी अपना एनरोलमेंट कराएं और नियमित रूप से समय पर आए। देखिए, अभी जो आपको बताया कि कल अपन जो है नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल पाठ और तीर्थंकर भगवान के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने ये पाठ पहले भी पढ़ रखे हैं, पढ़ के आए हुए हैं, और आज फिर आप उनको पढ़ के आना। लेकिन आज जो आपको इन तीनों पाठों के बारे में कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, वो बात जो आपको अभी बताई 1 घंटे 1.25 घंटे के अंदर, मैं आपको संक्षेप में उस बात को बता रहा हूँ कि जैसे मान लो आपने नमोकार मंत्र वाला पाठ पढ़ा, तो उसके स्वरूप को समझकर उसका शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से करना, उसमें किसको नमस्कार किया गया है, ये तो आप सब लोगों को पता है और आप जानते हैं इतना कितनी बार आपने पढ़ा। लेकिन आज जो आपको इसके बारे में बात बताई गई, मुख्य रूप से जो 18 दिन तक चलेगी, उसमें ये बात चलेगी कि नमोकार मंत्र को पढ़ने पर हमको इसका भाव भाषण किस प्रकार से हो सकता है और इसका उपयोग हमारे जीवन में किस प्रकार हो सकता है। अर्थात नमोकार मंत्र को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके उसका भाव क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, वो आपको यहाँ पर विशेष रूप से बताया जाएगा। अभी समय नहीं है, वरना मैं आपको भी बताता कि उसका भाव वसन किस प्रकार से हो सकता है और उसी प्रकार से उसका हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोग हो सकता है। हम नमोकार मंत्र को पढ़ने से हमारे जीवन में कैसा लाभ हो सकता है, जैसा कि हम पढ़ते आए, सुनते आए कि नमोकार येसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशो, कि इस नमोकार मंत्र को पढ़ने से सब पापों का नाश होता है। तो ये बात सच्ची है, ये बात झूठी नहीं है। लेकिन सब पापों का नाश किस प्रकार से, हमारे सब पापों का नाश किस प्रकार से होता है, नमोकार मंत्र को पढ़ने से, सुनने से, समझने से, उसके स्वरूप का भाव भाषण होने से हमको किस प्रकार से लाभ होता है। तो ये 2 बातें अभी आपको मुख्य रूप से बताई गई है और जो आपको 15 दिन तक हर पाठ में ध्यान में रखना है कि इसका भाव भाषण हमको किस प्रकार से होना चाहिए, हम बच्चों को किस प्रकार से इसका भाव भाषण करा सकते हैं और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, जिससे हमारा जीवन सुखमय कैसे बने। क्योंकि हमारा सबका एकमात्र उद्देश्य है दुखों का अभाव करना, दुखों से मुक्त होना और सुखी होना। तो हम हमारे जीवन में किस प्रकार से इन जैन सिद्धांतों को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके, भाव भाषण करके सुखी बने, ये बात आपको कल मुख्य रूप से इन तीनों पाठों के माध्यम से विशेष करके बताई जाएगी। अभी आपका समय प्रवचन का हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा समय अभी नहीं ले रहा, वरना मैं आपको बताता कि वास्तव में नमोकार मंत्र में जिसको नमस्कार किया गया है, पंच परमेश्वर को नमस्कार किया गया है, तो उनका स्वरूप क्या है, उनका भाव भाषण कैसे हो सकता है और उनके स्वरूप को समझने से, उनका भाव भाषण होने से हमारा जीवन किस प्रकार से सुखमय बन सकता है, ये सारी की सारी बातें आपको कल विस्तार से 1.5 घंटे की कक्षा में बताई जाएगी। इसलिए मेरा विशेष करके आप लोगों से, जो भी यहाँ प्रशिक्षणार्थी या शिविरार्थी बैठे हैं, उनको नोटबुक और पेन लेकर के अपने घर से इन पाठों को पढ़ के आना। उनमें यदि कोई आपको प्रश्न हो तो वो लिख करके लाना, वो आप यहाँ पूछ सकते हैं और जो विशेष बात आपको यहाँ बताई जाएगी उसको भी आपको नोट करना है। अब दोपहर की अभ्यास कक्षा में हमारे अध्यापक बंधु आपसे वो पूछेंगे कि आपने इन पाठों में मुख्य रूप से क्या क्या समझा और उसका आपके जीवन में किस प्रकार से सदुपयोग हो सकता है। ये सारी बात हम आपसे पूछेंगे। इतना मेरा आपसे भी निवेदन है, बस ये ध्यान रखना और बहुत मनोयोग से, शांति के साथ अपने उपयोग को स्थिर करके यदि आप इस जैन सिद्धांत की चर्चा को सुनेंगे तो वास्तव में उससे आपके जीवन में कितना लाभ होगा ये तो आपको 15 दिन के बाद ही पता लगेगा। यही बात थी कि मैं अपनी बात को भी समाप्त करूं। सभी विद्यार्थी जो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये विशेष सूचना है, आप ये सुन लें। अभी 4 प्रकार की कक्षाओं का हमने यहाँ पर विभाजन किया है। जो महाविद्यालय में जो प्रवेश ले रहे हैं उनकी 3 कक्षाएं संचालित हैं, महिला वर्ग की 3 कक्षाएं संचालित हैं और जो पुरुष वर्ग में जो महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले रहे हैं और कुछ जो 8th क्लास से ऊपर विद्यार्थी हैं वो इसमें सब गर्वित हैं। और अध्यापक का तात्पर्य जो पाठशालाएं संचालित करते हैं अपने अपने स्थानीय स्तर पर और जो विद्यालय में अध्ययनरत हैं वर्तमान में, ऐसे 4 प्रकार की कक्षाएं संचालित हो रही हैं।
आप थोड़ा सा रोल नंबर सुन लें, जिससे आपको दोपहर की जो 1:30 बजे से 3:30 बजे तक की जो हमारी वहां पर कक्षा लगेगी, थोड़ा सा 1 मिनट सुन ले। और साथ में यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, यानी जो भी प्रशिक्षणार्थी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, कल जिनके हो गए हैं सो ठीक है, बाकी जिनके नहीं हुए हैं वो अभी यहीं बाजू में महावीर जी से और हम लोग वहां पर हैं, तो आप संपर्क कर लें और वहां पर रजिस्ट्रेशन चालू है। सुन लें जरा, 2 मिनट लगेंगे मात्र। जो महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं उन विद्यार्थियों की जिनका रोल नंबर 1 से 12 तक है, वहां सूची लग जाएगी, आप अपना नाम देखें। उनका कक्ष क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कक्षाएं इसी प्रांगण में परिसर में संचालित होंगी और 3 कक्षाएं वहां पर 9, 10 और 11। तो आप थोड़ा सा सुने। 1 नंबर जो कक्ष क्रमांक है उसमें पंडित